हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम थर्मोडायनेमिक बेसिक कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन देखिए, पहले समझने के लिए इसमें एक डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। व्हेन टू प्रॉपर्टीज लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि जो दो प्रॉपर्टीज लेते हैं, दो प्रॉपर्टीज क्या होती है जिनको हम मेजर कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें। तो जो प्रॉपर्टीज़ को हम ग्राफ पे पॉइंट के रूप में दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें, लोकेट कर सकें, तो वो है पॉइंट फंक्शन कहलाती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल होता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। आपने सुना होगा पीवी डायग्राम बनाते हैं, टीएस डायग्राम बनाते हैं, एंट्रोपी भी लेते हैं इसके साथ, इसलिए एटसेट्रा कर दिया, मतलब कि और भी हो सकती हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के अलावा। और इसमें एक और नई बात होती है कि देखिए जो क्या नाम है, ये इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल जैसे इसमें लिखा है लिमिट के रूप में 1 से 2 इंटीग्रल डी वी टू माइनस B1, मतलब इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस पॉइंट फंक्शन को अपन डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और अब देखते हैं पाथ फंक्शन। तो देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन होता है दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी लोकेट ऑन अ ग्राफ बाय पॉइंट आर नोन एज पाथ फंक्शन। मतलब आर नोन एज पाथ फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज़ का पाथ फंक्शन कहा जाएगा। देखिए जो प्रॉपर्टीज़ क्वांटिटीज़ लेते हैं उनको अगर अपन पॉइंट के रूप में ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाते हैं तो वह उन प्रॉपर्टीज़ का पाथ फंक्शन कहलाती हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हीट और वर्क। हीट और वर्क का अपन डायग्राम में उनको लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि देखिए इसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं हीट को। ये है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये दिखा रहा है। इसमें अपन लेते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2, तो इसको अपन इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, Q2 माइनस Q1 के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, और इसको अपन इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। देखिए तो यही एक पाथ फंक्शन दिखाता है अपन को। तो हमने समझा पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन जिसमें अपन ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और पाथ फंक्शन जिस पे ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। और अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि इनमें बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। देखिए लिखा हुआ है मैंने पॉइंट में लोकेट ऑन अ पॉइंट, मतलब मैंने समझाया था इनको पॉइंट प्रॉपर्टीज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, मतलब लोकेट पॉइंट ऑन द ग्राफ। क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी लोकेट बाय पॉइंट ऑन ग्राफ, मतलब इनको पाथ फंक्शन में क्वांटिटीज़ को ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, पॉइंट फंक्शन में ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट दिया हुआ है दीज फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मैंने उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात की थी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ये, और ये होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये थर्ड में देखिए इसको अपन क्वांटिटीज़ को जैसे कोई इंटीग्रेशन के फॉर्म में प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जैसे डी वॉल्यूम को दिया हुआ है तो इसको V2 माइनस B1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंस में लिख सकते हैं। उसके अलावा इसको वर्क को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह एक पाथ फंक्शन है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं वर्क 1 से 2 या 1 वर्क 2 ऐसे लिख सकते हैं अपन। और देखिए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें उसको डिनोट करने के लिए डी का यूज करते हैं अपन, इसमें किया हुआ है, देखिए ये किया हुआ है। और जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको डिनोट करने के लिए डेल का यूज करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देखो ये दिखाया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है अपन का एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा हुआ था प्रेशर, वॉल्यूम, और इसमें हीट और वर्क। जनरली सामान्यतः ये दोनों ही टॉपिक लेते हैं, जो मतलब दोनों ही एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, हीट और वर्क, इसलिए मैंने दोनों ही लिखे। और भी होते हैं इनके अलावा, प्रेशर वॉल्यूम के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मतलब मैंने समझाने के लिए ओनली 2 ही लिए हुए हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम पॉइंट फंक्शन है और हीट और वर्क पाथ फंक्शन है। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।